तो थंबनेल में तुमने इस मांगा का नाम पढ़ ही लिया होगा एंड मैं बताना चाहूंगा कि वो कोई क्लिकबेट नहीं है। सच में ये मांगा उसी से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। बट अगर तुम ये समझ रहे हो कि यार ये हर्षित को क्या हो गया, वैसे तो ये मास्टर पीसेस लाइक बर्ज़र्क, टोक्यो गूल, द क्लाइंबर को कवर कर रहा था, एकदम से ये कौन सी लाइन में घुस गया। हाँ, इसमें वो वाली सारी चीजें हैं बट इस मांगा का मेन थीम काफी अलग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वो एक अलग ही मोड़ ले लेती है। ये काफी डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को छेड़ती है। आई डोंट नो तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, बट एक बार ट्राई जरूर करना देखकर एंड देन फिर कमेंट में बताना कि कैसी लगी। बाकी ये शॉर्ट मांगा है तो इसमें सिर्फ 31 चैप्टर्स हैं, सो ये पूरी की पूरी मांगा इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। सो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। यार तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के गर्ल वॉशरूम से। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कुरासावा काकेरू, वो वहाँ कर रहा है एंड देन फिर हमें बताया जाता है कि उसका एक पैटर्न है मारने का। वो उन्हें एक डेली लाइफ लेसन्स की तरह लेता है। पहले वो क्लास में किसी भी एक लड़की को अपने नज़र से पकड़ता है जो भी उसे सही लगती है, देन उसे वो अपनी आंखों में कैप्चर कर लेता है अच्छे से। फिर वो 6th पीरियड होने के बाद लाइब्रेरी जाता है और वहीं बैठा रहता है छुट्टी होने तक एंड इंतजार करता है जब पूरा स्कूल खाली हो जाता है। देन उसके बाद वो जाता है 3rd फ्लोर वाले गर्ल वॉशरूम में। वहां जाकर वो उस लड़की को इमेजिन करके करता है एंड देन फिर टिश्यू से सब कुछ साफ करके वो वहां से निकल जाता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और ये वो काम काफी दिनों से कर रहा था। अब एक दिन जब वो टॉयलेट से बाहर निकल रहा था तभी एकदम से एक लड़की उसे गर्ल वॉशरूम से बाहर आते हुए देख लेती है। लेकिन कुरासावा बहाना बनाया था कि टीचर ने मुझसे कहा था कि अंदर क्लीनिंग आइटम्स रखने के लिए। अब कुरासावा की क्लास में एक नर्ड ओटाकूज का गैंग बना हुआ था जिसका लीडर का नाम था नगात्सुका केजी। लेकिन पता नहीं क्यों वो कुरासावा को बिना अपनी टीम में ज्वाइन करवाने की काफी कोशिश कर रहा था। लेकिन कुरासावा हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता था। अब स्कूल खत्म होने के बाद कुरासावा फिर से जाता है के लिए और सब कुछ करके वो वहां से निकलने वाला ही था तभी उसे आवाज आती है कुछ लड़कियों की। हम देखते हैं कि वहां 3 लड़कियां आ गई थी एंड उन्होंने नोटिस कर लिया था कि कोई टॉयलेट में अंदर है। अब वो गेट खटखटा के पूछने की भी कोशिश करती है कि कौन है, बट कुरासावा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। अब जब कोई जवाब मिलता नहीं है तो वो फिर छोड़ देती है एंड देन फिर वो वहाँ अपनी सिगरेट विगरेट पी कर वहाँ से वो चली जाती है एंड देन उसके बाद कुरासावा भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब वो बाहर आते हुए ये सोच रहा था कि साला आज तो मैं बाल बाल बच गया, अगर ऐसे ही करता रहा तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर से फंसूंगा। लगता है मुझे ये सब करना बंद कर देना चाहिए। फिर वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये करना तो मैं कभी बंद नहीं करूँगा, इसमें ही तो मुझे एक अलग ही किक मिलती है। अब हमें थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि जो कुरासावा था वो नई क्लास में जाने वाला था, इसलिए अब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट दूसरी क्लास से भी थे वो एक दूसरे में स्वैप होने वाले थे। और हाँ, उसकी नई क्लास में वो नागात्सुका तो था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्लास में कुछ सेक्सी लड़कियां भी आ गई थी जिन्हें सोचकर वो अपना काम कर सकता था। एक थी नेतो क्योको जो कि काफी हॉट थी एंड वो पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। दूसरी बंदी थी ताकीगावा एंड तीसरी बंदी थी निशिमोतो रीका जो कि काफी सिंपल और क्यूट थी। तो यस, उसके पास काफी सारे ऑप्शन थे एंड 2 और बंदियां थी सुगुवा और अयोमी जो दोनों दोस्त थी एंड ये थोड़ी बदमाश लड़कियां थी एंड यही थी जो उस टाइम जब ये टॉयलेट में था तब ये सिगरेट पी रही थी। अब कुरासावा काफी खुश था ये सारा माल देखकर। तभी वो देखता है कि उसके आगे जो बैठने वाली लड़की थी वो और कोई नहीं, वही लड़की थी जिसने उसे गर्ल वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा था और इसका नाम था कीताहारा। हम देखते हैं जो कीताहारा थी वो काफी नर्ड टाइप की बंदी थी, इसलिए जो सुगावा और अयोमी जो थे वो उसे काफी बुली करते थे और रिसर्च के टाइम पर भी वो यही कर रहे थे। सुगावा जो थी वो उसके खाने में कॉफी मिला रही थी। अब कुरासावा ये सब देख रहा था लेकिन उसकी मेंटेलिटी इंट्रोवर्ट वाली थी कि साला मेरा थोड़ी ना कुछ बिगड़ रहा है अगर ये सब बुली भी कर रहे हैं तो, एंड वैसे भी कीताहारा मेरी कुछ लगती थोड़ी ना है जो मैं इसकी मदद करूं। अब आज कुरासावा नजर मारता है नाइतो पर एंड देन उसके बाद वो वॉशरूम जाकर उसे इमेजिन करता है एंड उससे ब्लो करवाता है। और हाँ, ये सब कुछ उसके इमेजिनेशन में हो रहा था। फिर वो वहाँ पर सब कुछ कर के वहाँ से चला जाता। अब जब वो वापस आ रहा था तो एक पेड़ से एक बंदी गिरती और वो कोई और नहीं कीताहारा थी एंड फिर वो देखता है एंड फिर उसे पता चलता है कि जो उसके जिम के कपड़े थे उसे सुगावा ने पेड़ पर फेंक दिया था और उसे उतारते हुए ये नीचे गिर गई। अब उसके काफी चोट भी आई थी और उसके हाथ से भी खून निकल रहा था। अब कुरासावा कहता है कि तुम उनकी बुलिंग का जवाब क्यों नहीं देती हो। कीताहारा कहती है मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू बट इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन फिर वो वहां से चली जाती है। कुरासावा सोचता है
बात तो सही कह रही है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनकी क्लास में एक मोटा सा लड़का था, पिज़्ज़ाटा। उसकी किसी ने यूनिफॉर्म चुरा ली थी जब वो जिम के कपड़े पहनकर जिम पीरियड के लिए गया था। तभी हम देखते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म किताहारा उसे वापस करती है और कहती है, ये मेरे बैग में मिली, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गए। अब तभी पीछे से सुगावा और आयोमी आती है एंड देन सुगावा कहती है, सो तुमने इसकी यूनिफॉर्म चुराई थी। वो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उसे जबरदस्ती करके उसे सबके सामने बुलवाती है कि उसी ने इसकी यूनिफॉर्म चुरवाई थी। देन फिर वो कहती है, अच्छा तुमने इसकी यूनिफॉर्म इसलिए चुराई क्या, क्योंकि तुम इसे लाइक करती हो, तो तुम्हें इसे कन्फेस करना चाहिए। एंड देन फिर वो कन्फेस चिल्लाने लगती है एंड पूरी की पूरी क्लास भी कन्फेस चिल्लाने लगती है। एंड देन उसके बाद उसकी ज़बरदस्ती के कारण उसे फिर उसके सामने कन्फेस भी करना पड़ता है और वो उसे कहती है, आई लाइक यू। एंड देन उसके बाद जो कितारा थी वो कूट के रोने लगती है और तभी सुगावा और मजाक उड़ाती है और कहती है, ये जरूर खुशी के मारे रो रही होगी कि आखिरकार इसने कन्फेस कर ही दिया। अब ये देखकर कुरासावा काफ़ी पिस्ड ऑफ हो जाता है क्योंकि इन दोनों ने अब लिमिट पार कर दी थी और अब वो डिसाइड करता है कि अब वो इन दोनों को पनिश करेगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुरासावा ने सुगावा को बांधकर वॉशरूम में डाल रखा है एंड देन उसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन असलियत में वो कर नहीं रहा था, बस वो इमेजिन करके कर रहा था। अब हम देखते हैं कि आज वो क्लास में देर से आता है, लगभग थर्ड पीरियड के बाद। ये देखता है कि क्लास में काफी हंगामा सा हो रखा है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो प्लान किया था वो काम कर गया। हम देखते हैं जो सुगावा थी उसकी यूनिफॉर्म गायब थी जिम पीरियड के बाद। अब वो सब पर चिल्ला कर पूछ रही थी किसने चुराई। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसकी ड्रेस लेकर आती है एंड उसे बताती है कि उसे ये वॉशरूम में पड़ी मिली थी। अब जब वो उसे खोल कर देती है तो वो हैरान हो जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उस पर वाइट फ्लूइड लगा हुआ था। You know what that means। तब वो गुस्से में पूछ रही थी कि साला ये किस लड़के ने की है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुरासावा ने ये सब कुछ पूरा प्लानिंग के साथ किया था। वो टीचर को इन्फॉर्म कर देता है सुबह ही कि आज उसकी तबीयत खराब है तो वो लेट आएगा एंड देन फिर वो सबके आने से पहले ही स्कूल आ जाता है और वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। फिर वो वहीं पर रहता है जब तक जिम पीरियड होता है। जब जिम पीरियड में सबके सब क्लास से बाहर चले जाते हैं तो वो क्लास में जाता है, उसकी ड्रेस को लेता है एंड देन वॉशरूम में आकर उस पर अपना फ्लूइड छिड़क कर वो उसकी ड्रेस को वहीं छोड़ देता है एंड देन उसके बाद वो थर्ड पीरियड के बाद क्लास में आता है एंड इसकी वजह से अब उस पर तो किसी को शक ही नहीं था क्योंकि वो तो थर्ड पीरियड के बाद आया एंड फिर वो बैठा हुआ था एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है किताहारा पर एंड वो मन में कह रहा था, किताहारा कैसा लगा मेरा बदला, जरूर तुम काफी सेटिस्फाई फील कर रही होगी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुरासावा अपना डेली लेसन कर रहा होता है और वो क्यों को सोच कर रहा था। अब वो वहाँ पर अपना पूरा काम करके वहाँ से निकलने वाला ही होता है कि तभी एक लड़की आ जाती है और उसके गेट को नॉक करती है। अब कुरासावा ये सोचता है कि यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, थोड़ी देर बाद ये खुद ही चली जाएगी। बट देन फिर वो बंदी कहती है, कुरासावा मुझे पता है तुम ही अंदर हो। एंड ये सुनकर कुरासावा की फट जाती है और वो कहता है, ये साला आवाज तो किताहारा की है, बट इसे कैसे पता कि मैं इधर हूँ। किताहारा कहती है तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब तुम कुरासावा ही हो। देखो यार मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कुरासावा ये सोच रहा था कि साला इसे पता कैसे चल गया, और अब जब इसे पता चल ही गया है तो क्या मुझे सीधे सीधे कीरा के स्टाइल में बता देना चाहिए कि आई एम कुरासावा। अब वो कहती है जो मेरा फेवर है वो ये है कि तुम नाए तो क्योको को भी वैसे ही पनिश करो जैसे तुमने सुगावा को करा था। अब कुरासावा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इस टाइम में यही हूँ। एंड अब वो रिवील करती है कि जब उस दिन वो उसे निकलते हुए देखती है वॉशरूम से और उसने वहाँ पर एक्सक्यूज मारा था कि वो क्लीनिंग आइटम्स रखने के लिए आया था, तब उसे पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही टीचर के कहने पर वो क्लीनिंग आइटम्स उधर रखने के लिए गई थी। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें फॉलो किया, तुम्हारा स्केड्यूल देखा एंड फिर मेरे को पता चला कि तुम रोजाना इसी टाइम के वक्त इधर आते हो। कुरासावा सोच रहा था कि साला ये सीधी तो है पर बेवकूफ नहीं। अब वो कहती है कि देखो यार सुगावा ने मेरे साथ गलत किया था, उसे सजा मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना तो भी उसका साथ देती थी तो मैं चाहती हूँ कि वो भी वैसे ही सफर करे, इसलिए मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारा ये वॉशरूम में आने का सीक्रेट ही रखूंगी, डिसाइड करके कल बता देना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुरासावा जाता है 6th पीरियड के बाद लाइब्रेरी, जैसा उसका रूटीन होता है, लेकिन आज वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहीं बैठे हुए थे। तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर होती है अपनी क्लास की बंदी ताकीगावा से, जो कि काफ़ी हॉट थी। अब उन दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें थी और वो एक तरह की बुक्स भी पढ़ते थे, इसलिए वो थोड़ी बहुत बातचीत करते। देन उसके बाद फिर वो 5 बजने के बाद वॉशरूम जाता है, वहाँ फिर किताहारा आती है एंड देन फिर वो उससे कह देता है कि ठीक है
मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इसको भी वो वैसे ही पनिश करता है जैसे उसने सुगावा को किया था, उसके भी ड्रेस पर व्हाइट फ्लूइड लगाकर। बट इस बार वो थोड़ा सा अलग करता है। जब वो जिम क्लास के लिए गए थे तो ये पीछे से चुपचाप से आता है और क्लास में आकर काम कर देता है, लेकिन किसी को शक ना हो इसलिए वो वहाँ विंडो से ग्लास को तोड़ देता है ताकि दूसरों को ऐसा लगे कि बाहर से कोई अंदर आया था और हो सकता है कि ये किसी दूसरे क्लास के बंदे का काम। अब ये सब होने के बाद क्लास में भी काफी हड़बड़ी मच जाती है कि साला ये कौन है ठरकी बंदा जो ये सब कर रहा है। उनका जो क्लास टीचर था वो भी उनसे कहता है कि देखो जिसने भी ये किया है तुम प्लीज आकर खुद कन्फेस कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद कुरासावा फिर से वॉशरूम जाता है। कितारा कहती है बढ़िया काम किया तुमने, अभी हम कुछ दिन नहीं मिलेंगे, बट हाँ अगर मेरा फिर से कोई टारगेट होगा तो मैं फिर से तुम्हें बताऊंगी जरूर। और यहाँ कुरासावा को रियलाइज हो गया था कि साला वो अब इसके हाथों ब्लैकमेल होने वाला है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कुरासावा लाइब्रेरी में बैठा बुक पढ़ रहा था एंड फिर से वहां पर ताकीगावा आते हैं और उन दोनों की काफी अच्छी खासी बातचीत होती है एंड अब वो अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। और कुरासावा को भी उससे बात करके काफी मजा आ रहा था। वैसे वो इंट्रोवर्ट था और किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उससे उसकी वाइब मैच हो रही थी। अब अगले महीने हमें दिखाया जाता है कि ये सब जाते हैं स्कूल की तरफ से वेकेशन पर एंड इन सब की 5-5 की टीम बना रखी थी वहां घूमने के लिए। और कुरासावा के ग्रुप में थे पहला तो जिसे वो पसंद नहीं करता नागात्सुका, इताहारा थी एंड पिज़ाटा था। अब पहले दिन तो ये वहां आराम से घूमते हैं। दूसरे दिन जब ये अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं तो जैसे ये व्हील वाले झूले पर जाने वाले थे तभी किताहारा पीछे से आती है और उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड देन उसके बाद ये व्हील वाले झूले में एक साथ जाते हैं। फिर किताहारा कहती है मेरे अगले 2 टारगेट्स हैं। पहला पिज़ाटा, जब से उस दिन मैंने उसे कन्फेस किया है तो उसे सच में लग रहा है कि जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ और तब से वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा है, घूर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा क्लोज रहो, हाथ वाथ पकड़ कर चलो ताकि उसे ऐसा रियलाइज हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दूसरा टारगेट जो है वो है याशिरो माको। वो भी सुगावा की दोस्त है और लास्ट ईयर उसने भी मुझे काफी परेशान किया था। अब अगले दिन देखते हैं तो किताहारा और कुरासावा दोनों साथ में चल रहे थे। तभी कुरासावा उसे एक बोतल दिखाता है। अब वो उसे देखती है और कहती है कि इसके अंदर ये कागज से कैसे डले हुए हैं। फिर वो बताता है कि ये टिश्यू है जिसमें मेरा फ्लूइड लगा हुआ है। अब ये सुनकर उसका मन खराब हो जाता है और वो उसे वापस कर देती है। कुरासावा कहता है प्लान यही है कि मैं इसे यशिरो के बैग में डाल दूंगा चुपचाप। अब जैसे ही पीछे से पिज़ाटा आते हैं फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड देन जब पिज़ाटा उन्हें ऐसे देखता है तो वो भी थोड़ा समझ जाता है एंड पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं घूमते घूमते वहां सामने उन्हें ताकीगावा दिखती है एंड देन फिर वो उन्हें ज्वाइन करती है। उसके बाद वो साथ में कई सारे झूले घूमते हैं एंड बहुत मजे करते हैं। अब आगे वो देखते हैं तो युशिरो और उसके साथ उसका बंदा भी खड़ा हुआ था। अब वहां पर काफी भीड़ थी, इसलिए भीड़ का फायदा उठाकर कुरासावा सोचता है कि वो चुपचाप उसके बैग में ये बोतल डाल देगा। अब वो आगे को जाता है लेकिन तभी वो उसके पास जब पहुंचता है तो वो उसकी और उसके बंदे की बात सुनता है एंड उसे रियलाइज होता है कि युशिरो काफी बदल चुकी है एंड ये दोनों कपल्स भी काफी ज्यादा सीरियस हैं। अब उनको ऐसा खुश देखकर कुरासावा का मन नहीं करता ये बोतल डालने का एंड वो वापस आ जाता है। अब इसे किताहारा काफी डिसअपॉइंट होती है बट कुरासावा साफ कह देता है कि सॉरी बट उस वक्त मेरे से नहीं हो पा रहा था ये। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुरासावा वगैरह स्कूल ट्रिप से वापस आते हैं एंड फिर से वो स्कूल जाने लगते हैं। तभी एक दिन नागात्सुका कुरासावा को इनवाइट करता है कैरियोके के लिए। अब वो काफी जिद कर रहा था इसलिए वो उसके साथ चला जाता है, लेकिन वो वहां पर काफी बोर हो जाता है और बाहर आकर वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। तभी वो वहां देखता है तो ताकीगावा भी वहां आई थी क्योंकि उसे भी उसने इनवाइट किया था। वो कहती है तुम्हारी तरह मुझे भी कैरियोके काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। और फिर वो उससे कहती है क्यों ना हम दोनों कहीं जाकर हैंग आउट करें साथ में। उसके बाद फिर वो जाता है उसके साथ मूवी देखने। उसके बाद वो बाहर ही डिनर भी करते हैं एंड एक तरह से उनकी ये डेट हो गई थी। अब ये करने के बाद जब कुरासावा घर पहुंच रहा था तब उसे रियलाइज होता है कि साला वो कहीं ना कहीं अब उससे प्यार करने लगा। अब वो तुरंत घर जाता है और वॉशरूम में जाकर ताकीगावा को सोच कर करने की कोशिश करता है, लेकिन करने के बाद उसका मन उल्टी जैसा हो जाता है। अब वो सोचता है साला मैंने पता नहीं कितनी बार बंदियों को इमेजिन करके उनके साथ जबरदस्ती करी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा मन खराब हो गया। एंड देन वो समझ जाता है कि साला उसे सच में प्यार हो गया। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो लाइब्रेरी में वो दोनों साथ बैठे हुए थे एंड वो फिर उसे घूरे ही जा रहा था। उसके बाद जो उसका डार्क नाइट था वो राइज हो जाता है एंड देन फिर वो वॉशरूम जाकर करता है। तभी वो देखता है तो वहाँ इताहारा आ जाती है और फिर वो उसे बताती है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है ताकीगावा। एंड नाउ ही इज शॉक्ड। उसे लग रहा था कि साला ये बंदी कह क्या रही है, इसका अगला टारगेट जो है उसे तो मैं पसंद करता हूँ
अब उसे रीजन पूछता है तो कितारा उसे रीजन भी नहीं बता रही थी। एंड देन उसके बाद कुरासावा उसे मना कर देता है ये काम करने के लिए, बट कितारा उसे जाते हुए एक बात कहती है कि यू आर गोना रिग्रेट दैट। अगले दिन जब कुरासावा स्कूल आता है तो उसे एक भयंकर शॉक मिलता है। जो था ना वो लड़का नागात्सुका जिसे वो पसंद नहीं करता था, वही ऐसा उस बंदे ने भी एक बंदी को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो बंदी और कोई नहीं ताकीगावा थी। अब ये सुनकर वो शॉक में भी था और अंदर से बिल्कुल टूट गया था, बिकॉज उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा इसे डेट कैसे कर रहा है। अब वो दिल टूटा आशिक जाता है सीधा वॉशरूम में, एंड देन फिर कितारा आकर उसे बात करती है और कहती है मैंने कहा था ना यू आर गोना रिग्रेट दैट। मुझे पता था तुम ताकीगावा को पसंद करते हो, एंड मैंने तुम्हें इसलिए उसे पनिश करने को बोला था क्योंकि मैं नागात्सु को पसंद करती थी, लेकिन अब वो ताकीगावा के साथ, यानी कि इन दोनों का ही दिल टूटा है। अब जो कुरासावा का दिल था ना वो और ज्यादा तब टूटता है जब वो थोड़े दिनों बाद ताकीगावा में चेंजेस देखता है कि वो किस तरह से क्रिंज तरीके से बिहेव कर रही है जब से उसने नागात्सुका को डेट करना स्टार्ट किया। अब वो बिल्कुल उसी की तरह बनती जा रही थी और ये उसे देखा नहीं जा रहा था। अब जिन पीरियड में जो नागात्सुका था वो कुरासावा के पास आता है और कहता है चलो साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। लेकिन उसके बाद भी वो उसे जबरदस्ती करे जा रहा था, इसलिए फिर वो उसे चिल्ला देता है और कहता है मैंने कहा ना किसी और को चुन लो। अब उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद एक दिन वो दोनों को ऊपर खिड़की से किस करते हुए देख लेता है, और बस भाई अब उसकी लिमिट पार हो गई थी और अब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और ये दर्द अब उसे सहन भी नहीं हो रहा था। फिर वो कितारा से बात करता है और उसे कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ ताकीगावा को भी पनिश करने के लिए, यानी कि अब आ चुका है इंतकाम लेने का टाइम। अब जिम का पीरियड था, सब रेसिंग वगैरह कर रहे थे बाहर। अब इसी का मौका का फायदा उठाकर कुरासावा आराम से क्लास में आता है, जहाँ उसे इमेजिन करते हुए वहां ताकीगावा बैठी हुई दिखती है। एंड अब इमेजिनेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो खुद ब खुद अपने कपड़े उतारती है, एंड देन फिर वो दोनों प्यार करते हैं। नहीं, अब उसने वहां पर अपना काम कर दिया था। अब जैसे ही वहां ताकीगावा वापस आती है और अपना बैग खोल कर देखती है तो वो शॉक हो जाती है, एंड तुरंत ही वो अपना बैग बंद करके साइड में रख देती है। लेकिन तभी फिर कुरासावा जानबूझकर उसे नोट्स मांगने के लिए आता है। अब वो अपना बैग दोबारा से खोलती है, एंड अंदर देखकर उसे एकदम से उल्टी जैसा मन हो गया था, एंड देन उसका बैग अपने आप गिर जाता है। अब सब के सब वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो कॉपी थी, किताबें थी, सब की सब फ्लूइड से सन चुकी थी। अब ये देखकर ताकीगावा को वहीं उल्टी आ जाती है, एंड कुरासावा था वो तो पूरा इंतकाम के मोड में था, सो उसे तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो उल्टी कर रही है या उसे कैसा लग रहा है। और इस सब के बाद कुरासावा जो था वो पूरा खोखला हो चुका था। इसके कुछ दिनों बाद फिर कितारा दोबारा आती है एक नया टारगेट लेकर जिसका नाम था अराई माकी, और इस पॉइंट पर कुरासावा कुछ फील ही नहीं कर रहा था, वो बस ठीक है उसका काम कर देता था। एंड देन फिर हम देखते हैं कि माकी को पनिशमेंट करने के लिए एक दिन जब माकी अपनी फ्लूइड को म्यूजिक पीरियड में बजा रही थी तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है, एंड देन जब वो अपनी फ्लूट को खोलकर देखती है तो उसमें वो फ्लूइड डला हुआ था। अब ऐसे ही कुछ महीने तक कितारा के जो भी टारगेट थे कुरासावा उनको सबक सिखाता है। अब एक दिन जब वो किसी दूसरे टारगेट को पनिश करने के लिए जा रहा था और इस बार उसे उस टारगेट के व्हाइट कलर वाले पेंट के बॉक्स में अपना व्हाइट फ्लूइड भरना था, तो वो जाता है उसका लॉकर खोलता है, उसकी पेंटिंग निकालता है, लेकिन तभी वो उसके दिमाग में आता है जरा ताकीगावा का लॉकर तो देखो कि उसने कौन सी पेंटिंग बनाई है। इसलिए फिर वो उसका लॉकर खोलता है, उसकी पेंटिंग निकालता है, और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें वो था, कितारा थी, नागात्सुका था और पिज़ाटा था, और वो उसी दिन की फोटो थी जब वो वेकेशन पर गए थे, और उस पर लिखा भी हुआ था कि द बेस्ट ट्रिप एवर। अब ये देखकर कुरासावा को बहुत बुरा लगता है कि वो अभी भी मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानती और मैंने उसके साथ कितना ज्यादा बुरा किया, और वो इस गिल्ट के मारे पूरा भर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद वो कितारा के पास जाता है और कहता है कि अब वो ये काम कभी नहीं करेगा और कल मैं सब कुछ खत्म करने वाला। अब अगले दिन हम देखते हैं सुबह सुबह क्लास में कुरासावा टीचर की परमिशन लेता है, वो सामने आता है और कहता है सबके सामने कि जो भी ये व्हाइट फ्लूइड वाले इतने सारे इंसिडेंट हुए इतने दिनों में, ये सब के सब मैंने किए थे, प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड अब ये सुनकर पूरी की पूरी क्लास हिल जाती है क्योंकि करा तो करा बट इतनी हिम्मत की उसने कन्फेस भी कर दिया सबके सामने। एंड वहां बैठी कितारा भी पूरा हिल जाती कि इसने ये क्या किया। अब इसके बाद नो डाउट सारे के सारे क्लासमेट्स उससे नफरत करने लगते हैं एंड कोई भी उससे बात भी नहीं कर रहा था। तभी रिसेस में
आती है सुगावा और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है एंड वो 2 बंदे भी लेकर आई थी जो उसे बुरी तरह मारते हैं। उसकी जो डेस्क थी उस पर भी वो हर की मुठलबाज ऐसी ऐसी चीजें लिख देते थे और इन सारी चीजों पर कुरासावा ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जो उसने काम किए हैं उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है। अब इसके बाद वो अपना डेली रूटीन करने के लिए लेडीज वॉशरूम जाता है एंड वहाँ कितारा आकर उसे बहुत सुना रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। उसके बाद वो बाहर निकल कर कहता है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ एंड ये मेरा लास्ट रूटीन था यहाँ पर, अब इसके बाद मैं लेडीज वॉशरूम कभी नहीं आऊँगा। और हाँ, ये जो अपनी गलती थी उसे एक्सेप्ट करने के बाद कुरासावा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद जिम का पीरियड आता है एंड जो नागात्सुका था सिर्फ वही बंदा था जो आकर कुरासावा से दोबारा बात करता है एंड ये देखकर कुरासावा को काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मेरे से बात करने के लिए आया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कितारा अभी भी बुली हो रही थी एंड उसकी टेबल पर भी उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी दी थी। तभी कुरासावा आता है उसकी डेस्क को साफ करने के लिए, तभी वो अपनी डेस्क को पलट देती है और कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि माफ कर दूं किसी को भी और सब भूल जाऊं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। आई एम कावर्ड, मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे बदले ले सके। कुरासावा कहता है आई नो तुम्हें कैसा लग रहा है, बट उसके बाद भी अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कभी मुझसे पूछ ले। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और तभी वहाँ ताकीगावा आती है। अब उसने पहले से डिसाइड कर रखा था कि उससे वो दोबारा माफ़ी मांगेगा एंड फिर वो वहाँ पर मांगता भी है एंड देन जो ताकीगावा थी वो उसे आराम से माफ़ भी कर देती है क्योंकि उसने भी काफ़ी पहले ये सोच लिया था कि हाँ वो उसे माफ़ कर देगी। अब क्लास में ना धीमे धीमे चीज़ें ठीक होने लगती है और कुरासावा से भी उसकी क्लासमेट धीमे धीमे कुछ बात करने लगते हैं और जो कुरासावा भी था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। वो इंट्रोवर्ट से अब धीमे धीमे एक्सट्रोवर्ट हो रहा था और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हम्बल और काइंड हो गया था। एक दिन हम देखते हैं कि क्लास में सुगोवा बैठी हुई थी और उसे एक प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तभी कुरासावा उसे बताने लगता है कि ये ऐसे ऐसे होगी, लेकिन वो उसे कहती है चल बे हट पीछे ठरकीबाज, मैंने तेरे से पूछा क्या। और हाँ एक और बात, मुझे सोचकर अगर तूने कभी भी किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। अब यह सुनकर उसे हंसी आने लगती है। उसके बाद जो सुगोवा थी वो उससे दूर हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर वो कहती है यार बताएगा कि ये कैसे हो रही थी प्रॉब्लम सॉल्व, एंड देन फिर वो उसे समझाता है। अब जो सुगावा थी वो भी उसकी धीमे धीमे दोस्त बन रही थी। सो यस, इधर ये तो दिखाया गया है कि चीजें कितनी भी ज्यादा खराब हो अगर तुम ठीक करना चाहो तो ठीक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके लास्ट ईयर के पेपर वगैरह होते हैं एंड अब ये सब ग्रेजुएट होने के करीब थे। तभी एक दिन इन्हें ग्रेजुएशन के लिए सबको अपना एक म्यूजिक बॉक्स बनाना था और सबके सब लकड़ी को काट कूट के अपना म्यूजिक बॉक्स बना रहे थे। तभी हम देखते हैं जो कितारा थी उसे फिर भी वहाँ 2 लड़कियाँ बुली कर रही थी और उसका जो भी वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना उसे वो फूंक कर उसी के ऊपर फेंक देती है। अब ये होने के बाद कितारा से रहा नहीं जाता है और वो खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में एक कटर था, वो उसे लेती है और अपने हाथ में ही घुसेड़ कर आर पार कर लेती है। उसके बाद उसके बहुत सारा खून निकलता है और ये देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है। तभी वहां तुरंत ही कुरासावा आकर उसे रोकता है एंड फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी किताहारा स्कूल नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ये सारे स्टूडेंट्स अब दूसरे स्कूल में पहुंच गए हैं हाई स्कूल को करने के लिए एंड जो कुरासावा था वो भी एक नए स्कूल में था एंड अब वो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। अब क्या होता है कि उनकी एक क्लास रियूनियन पार्टी रखी जाती है एंड इसलिए फिर काफी समय के बाद वो जाता है किताहारा के घर उसे इनविटेशन देने के लिए एंड देन उसकी माँ से बात करके उसे पता चलता है कि किताहारा कुछ महीनों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है एंड उसने कई बार अपने हाथ को काटने की भी कोशिश की है। वो अपने कमरे का दरवाजा तो नहीं खोलती है पर वो ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होकर उसे बातचीत करता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुरासावा मेट्रो में स्कूल जाता है और जो सुगावा है वो भी अपने स्कूल उसी मेट्रो से जाती है, मतलब कि उन दोनों का रूट सेम है इसलिए ये दोनों साथ में जाते हैं। अब सुगावा को वो यही बता रहा था कि वो किताहारा के घर गया था उससे बातचीत करने के लिए। वो बोलती है अच्छा तुमने मेरे बारे में बताया क्या उसे। वो कहता है जब मैंने तुम्हारा नाम लिया उसी वक्त उसने कहा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। अब सुगावा कहती है साली कुतिया। कुरासावा कहता है कोई टेंशन नहीं है, अभी 1 महीना है, मैं उसे ले आऊंगा यूनियन पर। अब बस ऐसे ही करते करते वो रोजाना थोड़ा सा टाइम निकाल कर किताहारा के घर जाता था और उससे बात करता था, लेकिन 1 महीने तक वो दरवाजा नहीं खुलती और रियूनियन वाला दिन आ जाता है। अब जब वो वहाँ पार्टी में पहुंचता है तो कुरासावा देखता है कि किताहारा वहाँ नहीं आई थी एंड इसीलिए वो उन सब से कहता है कि आधा घंटा अभी रुक जाओ, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। उसमें से एक बंदा कहता है कुरासावा प्लीज यार मुझसे ये मत बोलियो कि अभी तू जाकर एक बार ये करके आएगा।
कम ऑन यार, इतना तो तू कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है अबे ओ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कीतारा नहीं आई है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो जाता है उसके घर और वो दरवाज़ा तो उसने 1 महीने तक नहीं खोला था, इसलिए फिर वो ऐसी ही बात करता है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा थी कि सब तुमसे मिलना चाहते हैं ये वो वगैरह। एंड देन वो आखिरकार इतने महीनों के बाद दरवाज़ा खोल देती है एंड फिर वो उसके साथ रियूनियन पर जाती है। उसकी माँ भी देखकर हैरान हो जाती है कि साला इसने इसे कमरे से बाहर कैसे निकाल लिया। एंड वो रियूनियन पार्टी काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस का मौसम आ जाता है और जो कीतावा थी वो कुरासावा से उसके पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर आकर मिलती है। एंड देन वो उसे फिर 2 टिकट्स देती है मूवी की और कहती है मेरे पास ये एक्स्ट्रा थी, तुमने कहा था ना कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो फिर क्रिसमस पर फिर उसे ले जाओ मूवी दिखाने के लिए। एंड अब जिस बंदी को ये पसंद करता है वो है सुगावा। एंड यस, इसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुगावा इसे इतना पसंद कैसे आ गई। बट जैसे जैसे उसने उसे जाना उसके साथ वो रोज जाता ही था, तो धीमे धीमे वो उसे पसंद आने लगी। एंड या एक टाइम पर इनकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी, इसने तो इसे बंदों से पिटवाया भी था और इसने तो पता ही है तुमने क्या किया था। बट हाँ, मैंने बताया ना, पीपल चेंज। अब वो दोनों ऐसे ही मेट्रो में बैठकर जा रहे थे और वो एक दूसरे की हर बार की तरह टांग खींच रहे थे। अब इतने वो कुरासावा इनवाइट करता उसे मूवी के लिए, तभी अगले स्टेशन पर उसकी दोस्त आ जाती है। एंड देन वो सुगावा को इनवाइट करती हैं एक सिंगल्स मिक्सर पार्टी में, क्योंकि अभी सुगावा सिंगल थी। अब वो उनके साथ चली जाती है और कुरासावा का चांस मिस हो जाता है। अब रात में जब कुरासावा अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तभी वहाँ सुगावा आती है और सिगरेट्स लेती है। एंड देन फिर वो उसे पूछती है तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी। वो कहता है अभी बस 10-15 मिनट में। वो कहती है ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। और वो बाहर आता है तो वो सुट्टा पी रही थी। अब उसे भी काफी अजीब लग रहा था कि यार ये इससे मिलने यहाँ तक क्यों है, क्या ये भी कुछ फील करती है। वो दोनों बाहर मिलते हैं और रास्ते में चल रहे थे। फिर वो उसे बताती है कि यार वो सिंगल्स पार्टी तो काफी बेकार थी, वहां पर कोई भी एक भी ढंग का बंदा नहीं था। और पता है यार, अभी स्कूल भी काफ़ी डल हो चुका है, जो बात मिडिल स्कूल में थी वो हाई स्कूल में नहीं है। और जो सुगावा थी वो काफ़ी उस वक्त सैड सी लग रही थी। अब वो जाकर पार्क में बैठे हुए थे और अब कुरासावा मौका देकर उसे मूवी आने के लिए ऑफर करता है, बट वो सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है आई हेट दैट मेथड ऑफ इन्विटेशन। इसीलिए फिर कुरासावा सीधे कहता है ठीक है, लेट्स गो ऑन अ डेट। वो कहती है सच में? वो कहता है हाँ, वैसे भी तुम्हारा मायूस चेहरा मुझसे ज़्यादा देर तक देखा नहीं जाता। वो कहती है चल बे, मेरा कोई मायूस चेहरा नहीं है। अब वो अपने घर जा रहे थे तभी वो जाती हुई कहती है ठीक है, मैं उस मूवी को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड ये सुनकर कुरासावा भी काफ़ी खुश हो जाता है। एंड यही ये मांगा खत्म होती है। अब देखो, हो सकता है कि इस मांगा की एंडिंग तुम में से कई लोगों को पसंद नहीं आई हो, बिकॉज मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि इसमें वो सब होगा, बट कुछ और ही हो जाता है। आई नो, मुझे भी ऐसी लग रहा था एंड कुछ और ही हो गया। तो इसलिए भी ये मांगा तुम्हें ऐसी लगी होगी बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। इसकी एंडिंग का मीनिंग ये था कि हमें कुरासावा की ग्रोथ दिखाई जाती। जो पुराना कुरासावा था उसमें कंट्रोल, ईगो, हेट्रेट, लोनलीनेस था, बट नए कुरासावा में एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी और इमोशनल मोरालिटी थी। अब देखो यार, इसकी एंडिंग ना मुझे भी थोड़ी ऐसी फीकी सी लगी, और वो इसीलिए भी क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड है। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो हम मूवीज इसलिए देखते हैं बिकॉज ताकि हम एंटरटेन हो, क्योंकि हमारी जो रियल लाइफ है वो उतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है, उतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, थोड़ी फीकी सी है। तो यही चीज़ है, जो रियलिटी है वो थोड़ी फीकी सी फील होती है। बट मैं कहना चाहूँगा इसमें थोड़ा राइटर की भी गलती है कि हमें ये फीकी लग रही है, क्योंकि उन्होंने विनलैंड सागा की तरह इसकी एंडिंग को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। बट विनलैंड सागा के जो राइटर है उन्हें पता है कि इस चीज को ऑडियंस के दिल तक कैसे पहुंचाना है। उनका बिल्डअप बहुत तगड़ा था, थॉरफिन का कैरेक्टर कितना तगड़ा था, उसमें भी ग्रोथ थी, बट उसकी चीजें हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं। बट इसमें वो थोड़ी चीजें मिसिंग थी एंड दैट्स व्हाई विनलैंड सागा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे। एंड कमेंट करो कि अगली मांगा मुझे कौन सी पकड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी मांगा आगे कवर करूं। सो प्लीज गिव मी सम सजेशन। तुम्हें जितनी भी मांगा पता हो ना, जो भी तुम्हें लग रहा हो हाँ यार ये बढ़िया है, सबकी सब लिख दो। स्टोरी एंगेजिंग होनी चाहिए, मजा आना चाहिए लोगों को, बस। और जो भी मेरे को उसमें से सही लगेंगी वो मैं सेलेक्ट कर लूँ, तुम बस लिख दो। और हाँ भाई, पक्का शाउट आउट भी दूंगा उस बंदे को। और कुछ और भी खतरनाक मांगा है जो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।